देखिए, मुझे ये बात पता है कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कर्म करने के साथ अगर थोड़ा भाग्य साथ दे देता है ना, तो मनुष्य के सफलताओं में चार चांद लग जाते हैं। इसीलिए कर्म भी उन्हीं के लिए फलदायी है जिनकी सोच ऊंची होती है, और ज्योतिष भी उन्हीं के लिए फलदायी है जो कर्म करने पे विश्वास रखते हैं। नहीं तो कर्म तो एक रिक्शे वाला भी करता है, और कर्म जो है एक बड़े से बड़े पॉलिटिशियन, एक बड़े से बड़े उद्योगपति भी करते हैं। तो दोनों में सोच की फर्क होती है। इसीलिए जीवन में कर्म के साथ अगर अपनी सोच को ऊंचा नहीं रखिएगा ना, तो जीवन में कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। ना एस्ट्रोलॉजर साथ देगा, ना आपका भाग्य साथ देगा, ना आपका कर्म साथ देगा। और जब ये तीन चीज नहीं आएगी ना जिंदगी में, तो कोई साथ नहीं देगा, याद रखिएगा। नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं जनवरी माह का तुला लग्न तुला राशि वाले आपका संपूर्ण राशिफल लेकर के, जिसमें मैं बताऊंगा कि 2021 के सबसे पहले माह जनवरी में आपका क्या रहेगा राशिफल का हाल। उपाय भी बताऊंगा, ग्रहों की कौन कौन सी पोजीशन है, किस प्रकार के गोचर हो रहे हैं, यह सभी जानकारी दूंगा। बस आपका काम है इंफॉर्मेशन को बहुत ही अच्छे से सुनना और अपने जिंदगी पे इसको अमल करना। तुला लग्न और तुला राशि वाले सुनिए, जब जनवरी माह में आपका शुरुआत होगा ना महीने का, तो कुछ महत्वपूर्ण राजयोगों के साथ में होगा, जिसमें सबसे पहला नीच भंग राजयोग है। क्योंकि गुरु और शनि साथ में बैठे हुए हैं, तो नीच भंग राजयोग उत्पत्ति हुए है। शनि अपनी राशि मकर में बैठे हुए, और शनि आपकी कुंडली में पंचमेश भी है और चतुर्थ स्थान के भी अधिपति हैं, जो सस नामक राज्य को उत्पत्ति किए हुए हैं, जो संपत्ति के मामले में कुछ बेहतर है। मंगल अपनी राशि का 7वें घर मेष में बैठा हुआ है, इसलिए इसको पंच महापुरुषों में से सबसे महत्वपूर्ण और शुभ कार्य राजयोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं रोचक योग, जिसके लिए बहुत ही शुभ और लाभकारी है। क्योंकि इसकी 8वीं दृष्टि बहुत शुभ है, क्योंकि अपनी राशि वृश्चिक पे है, जो धन संबंधित में कुछ लाभ दे सकता है। हालांकि इसके एक नकारात्मक तथ्य भी है, इसको मैं बताऊंगा। सूर्य और बुध साथ में रहेंगे, इसलिए 5 जनवरी तक बुधादित्य योग भी है। बुध के कारण नवम पंचम राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है, जो सरकारी कर्म क्षेत्रों में विशेष लाभ की प्राप्ति करवाएगा। अगर मैं ग्रहों की गोचर की बात करूं, 14 जनवरी से सूर्य देव जो है धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे, जिसको मकर संक्रांति बोलते हैं, यानी तिल संक्रांत, चूड़ा खाने वाला दिन। 5 जनवरी से बुध भी मकर राशि में चले जाएंगे, यानी 14 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी तक जो है सूर्य और बुध साथ में रहेंगे, तो बुध आदित्य योग रहेगा, जो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों के लिए विशेष शुभ और लाभकारी योग रहने वाला है। 4 जनवरी से शुक्र देव जो है यह वृश्चिक राशि को छोड़ करके धनु राशि यानी आपकी कुंडली के तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे, और यह लग्न के मालिक है। यानी लग्न का मालिक का धन स्थान से पराक्रम में जाना यह दिखाता है कि इस महीने आप पराक्रमी बनेंगे। तो अब चलिए एक एक करके तुला लग्न और तुला राशि वाले महत्वपूर्ण तथ्यों का शुरुआत करते हैं। तुला लग्न और तुला राशि वाले, कर्म क्षेत्र का स्वामी चंद्रमा है, और चंद्रमा का गोचर तो हर 2.25 दिन में विस्थापित होता रहता है, परंतु शनि और बृहस्पति का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है, और शनि का लग्न पे भी दृष्टि है। तो आपको ये जो है पराक्रमी बनाएगा, पावरफुल बनाएगा। नई योजनाओं के साथ आपको किसी कार्य को तत्पर करने के लिए आपके अंदर आत्मविश्वास को निहित करेगा। नए नौकरी और नए व्यवसाय के लिए यह बहुत ही शुभ संकेत है, क्योंकि सस योग नामक शनि जो है 10वीं दृष्टि से 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहा है, और बृहस्पति भी नीच भंग राज्यों के कारण 7वीं दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देख रहा है। यानी नए व्यापार और नौकरी के अच्छे अवसर प्रारंभ होंगे। अब शनि क्या है? बिल्डिंग मटेरियल्स, इंजीनियरिंग, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, चमड़ा, प्रॉपर्टी डीलिंग, इन सभी चीजों का महत्वपूर्ण कारक है। इसके अलावा शनि जो है, जो भी व्यक्ति इंजीनियरिंग के क्षेत्रों में है उसके भी कारक हैं। तो इन सभी क्षेत्र वालों के लिए जनवरी माह अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रतीत होगा, यह दिख रहा है। अब देखिए बृहस्पति क्या है। बृहस्पति आपकी कुंडली के तीसरे घर के और छठे घर के अधिपति होते हैं, तुला लग्न और तुला राशि वाले। और बृहस्पति जो है नीच भंग राज्यों को उत्पत्ति करके रखे हुए हैं। तो जो व्यक्ति लॉ, शिक्षण संस्थान, आयुर्वेदिक काम, मेडिकल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मछली पालन से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो हेमोपैथिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, डॉक्टर की बात कर रहा हूं, इन सभी क्षेत्र वालों के लिए पूरे महीने शुभ और लाभकारी रहेंगे। परंतु तुला लगन में बृहस्पति जो होते हैं वो तीसरे घर और छठे घर का अधिपति होते हैं, तो छठे घर का इनके ऊपर दोष भी लगता है। यानी यह जो है थोड़ा शत्रुता बढ़ाने का प्रयास कर सकता है।
यह जो है आपको थोड़ा तनाव देने का प्रयास कर सकता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बृहस्पति जो है आपकी कुंडली में शुभ फल नहीं देगा, यानी इन क्षेत्र वालों के लिए भी जो है अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल निश्चित तौर पे सिद्ध हो रहे हैं। अब मैं शुक्र की बात अगर कर लेता हूं तो लगन के अधिपति शुक्र जो है 4 जनवरी से वो तीसरे घर में आ जाएंगे। यह प्रतीत होता है कि तीसरे घर में आएंगे, फिर भी 7वीं दृष्टि से यह भाग्य स्थान मित्र की राशि बुध को देखेंगे। यानी फैशन डिजाइनिंग, मीडिया, होटल्स, रेस्टोरेंट, फैशन डिजाइनिंग में होटल मैनेजमेंट, स्पा, पार्लर, बुटीक्स और इसके अलावा जो है सिलाई सेंटर वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में यह विशेष लाभ के योग बनाएंगे। जो कॉस्मेटिक से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है उनके लिए भी विशेष लाभकारी योग रहेगा, और साथ में जो मीडिया से रिलेटेड या एक्टिंग या एक्टर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है आपके लिए भी अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल पूरे महीने शुक्र देने वाला है। अब यहां पे बुध जो है मनुष्य के जीवन में किन चीजों को अधिनिष्ठ करता है? जो व्यक्ति फाइनेंस, सीएस, मैनेजमेंट, फूडिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मार्केटिंग सेक्टर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, क्योंकि मार्केटिंग का कारक जो होता है मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो वक्ता है, प्रवक्ता है, लेक्चरशिप में है, उनके लिए जो बड़े बड़े शिक्षण संस्थान में, कॉलेज वगैरह में उच्च पद को बैठे हुए हैं, उनके लिए पूरे के पूरे महीने बुध का बल इसलिए बढ़ने वाला रहेगा क्योंकि वो 5 जनवरी से मकर राशि के चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएंगे और भाग्य स्थान के भी अधिपति हैं, तो विशेष लाभ की योग बनाएंगे आपकी कुंडली में। इसके अलावा और आगे की बात अगर मैं आपको बताना चाहूं तो अब बचता कौन है? मंगल। अपनी राशि का मंगल आपकी पत्रिका में 7वें घर में पूरे महीने विराजमान रहेगा। हालांकि यह जो है मेष राशि में जो है 22 फरवरी तक रहने वाला है, यानी फरवरी माह का जब राशि फल मैं बताऊंगा तो उस समय भी मंगल का विशेष प्रभाव रहेगा। तो जो व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक्स, अग्निशामक, प्रशासनिक, पॉलिटिशियन, ठेकेदारी, कंस्ट्रक्शन, जमीन से रिलेटेड काम, बिचौलिए का काम यानी लाइजनिंग का काम और साथ में सेना से रिलेटेड महत्वपूर्ण कर्म क्षेत्रों में है, उन लोगों के लिए जो है तुला लग्न, तुला राशि वाले पूरा का पूरा महीना अत्यधिक शुभ और लाभकारी प्रतीत होता है। अब यहां पे मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह भी दे दूं, क्योंकि राहु जो है अष्टमेश है अपने मित्र की राशि वृषभ में, तो लॉटरी, सट्टा, जुआ, शराब से रिलेटेड, गुटखा से रिलेटेड, 2 नंबर काम से रिलेटेड लोगों के लिए जो है यह समय अत्यधिक शुभ और लाभकारी 100% सिद्ध होता है। अगर मैं पूरे महीने आपके जीवन में आय की स्थिति की बात करना चाहूं तो आय के अधिपति सूर्य जो है वह 14 जनवरी से जो है मकर राशि में प्रवेश करेंगे। हालांकि धन का मालिक जो है मंगल 8वीं दृष्टि से धन को देख रहा है, यानी पूरे महीने आपको अचानक तो धन की प्राप्ति होगी, इस पे कोई शक नहीं है। लेकिन रेगुलर आय के योग, जिनकी कोविड के कारण सैलरियां कम कर दी गई थी या फिर नौकरी में विवाद हो गया था या आय ही बंद हो गया था, पैसे फंस गए थे, 14 जनवरी के बाद आपके वह सभी पैसे निकलने प्रारंभ हो जाएंगे। 14 जनवरी के बाद बड़े भाई बहनों से, चाचाओं से और रिश्तेदारों से भी आपके आय के योग बहुत ही प्रबल के योग बनते हैं। यानी पूरे महीने जो है आपको ना धन की कमी होगी ना आय की कमी होगी। हालांकि द्वितीय स्थान का केतु थोड़ा सा विवाद करवा सकता है, पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड थोड़ा विवाद करवा सकता है अन्य लोगों से रिलेटेड, तो अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, वाणी में कठोरता लाइएगा तो कुछ इनकम ना होने वाला है, ये याद रखिएगा। अगर मैं आपके पूरे महीने प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों के बारे में विचार करूं तो देखिए, प्रेम संबंध का लॉर्ड जो है ऐसे तो केतु है और अभी तो फिलहाल 4 जनवरी तक वहां शुक्र भी है, लेकिन शुक्र तो 4 जनवरी के बाद छोड़ देंगे। लेकिन मंगल की दृष्टि जो है वो द्वितीय स्थान पे पड़ेगी, तो प्रेम संबंध की स्थितियों को ठीक करेगा, मित्रों से लाभ के योग बनाएंगे, परिवार के लोगों से सम्मान की प्राप्ति करवाएगा, प्रेम विवाह से अरेंज मैरिज की ओर आपको लेकर के जाएगा। जिनका ऑलरेडी विवाह में बाधाएं हो रही थी या फिर जिनका ऑलरेडी दाम्पत्य जीवन में खराबियां चल रही थी, उन लोगों की परिस्थितियों को भी ठीक करेगा। जब 4 जनवरी से शुक्र देव तीसरे घर में विराजमान हो जाएंगे तो ससुराल पक्ष से भी आपकी स्थितियां ठीक हो जाएंगी, यह भी शुभ संकेत है। पूरा का पूरा महीना संपत्ति के मामले में और वाहन के मामले में आपका अत्यधिक शुभ है, क्योंकि 5 जनवरी से जो है बुध आ जाएंगे चौथे घर में, जो वाहन और संपत्ति के मामले में लाभकारी है। कोई भी विवाद प्रॉपर्टी का चल रहा था या आपके संस्थान में कोई स्टाफ वगैरह से विवाद चल रहा था या किसी प्रकार का कुछ साइन अथॉरिटी नहीं कर रहा था जिससे आपको संपत्ति की प्राप्ति हो, तो आपकी कुंडली में 5 जनवरी के बाद यह योग अच्छे हो जाएंगे। परंतु
14 जनवरी के जब सूर्य भी चतुर्थ स्थान में विराजमान हो जाएगा, तो इस समय आपके 100% वाहन और संपत्ति के योग बनेंगे। इस पे कोई भी शक नहीं है, क्योंकि सूर्य एकलौता आय के अधिपति होते हैं तुला लगन और तुला राशि वाले। हालांकि शनि का षडाष्टक दोष लगेगा इस समय, तो 14 जनवरी के बाद आप सूर्य को कंटिन्यू जल दीजिएगा, रविवार के दिन नॉनवेज बंद कर दीजिएगा, तो आपको विशेषकर सूर्य का प्रभाव और अत्यधिक पड़ने लगेगा। संतान प्राप्ति हेतु बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा यह महीना, क्योंकि शनि जो है शशियों की उत्पत्ति किए हुए है। संतान की उन्नति के लिए भी यह समय ठीक रहेगा। जिनको सरकारी कर्म क्षेत्रों में विवाद हो गया था या फंसा दिया गया था, शनि आपको निश्चित तौर पे जो है आपको बचाएंगे। इसके अलावा यह भी सुन लीजिए, जिनके संतान सुख नहीं हो रहे थे, गर्भ धारण नहीं हो रहे थे, गुड न्यूज नहीं आ रहा था, वह समस्याएं भी तुला लगन और तुला राशि वाले 2021 के जनवरी माह में आपके दूर हो जाएंगे। 5वें घर लॉटरी सट्टा जुआ का होता है, तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको शुभ और लाभकारी फल मिलेगा। स्वास्थ्य की स्थिति की बात मैं कर रहा हूं, तो स्वास्थ्य के स्थान पे शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, और इधर जो है वृषभ राशि पे राहु अपनी राशि का विराजमान है, तो आपको स्वास्थ्य संबंधित कोई विशेष खराबियां नहीं उत्पन्न होंगी, लेकिन सप्तमेश मंगल मार्केश अवस्था में रहने के कारण थोड़ा सा ब्लड से रिलेटेड समस्याएं हो सकती हैं, चेहरों पे थोड़ा सा हल्का फोड़ा फुंसी निकल सकता है। अतः आपको अपने खाने पीने पे विशेष ख्याल रखना पड़ेगा जनवरी माह में तुला लगन और तुला राशि वाले। केस मुकदमा या विवाद की स्थितियां जो जीवन में उत्पन्न हुई हैं, आपके कुंडली में 5 जनवरी के बाद वह विवाद भी समाप्त हो जाएगा। प्रमोशन पदोन्नति के साथ में जो है आपको जो नौकरियों में फंसा दिया गया था, झूठे आरोप लगा दिए गए थे, इन सभी चीजों में आपको जो है स्वतः और कोई नहीं, बुध देव विशेष लाभ के योग बनाएंगे। यानी तुला लगन और तुला राशि वाले 2021 का पहला महीना जनवरी आपका अत्यधिक शुभ और लाभकारी सिद्ध होता है। फिर भी आप चाहते हैं कि इसके प्रभाव को और अच्छा करें, तो आपको क्या करना चाहिए? पूरा का पूरा महीना गणेश जी को जो है दुब्बी का घास चढ़ाइए या सौंफ का भोग लगाइए, जो हम लोग सौंफ खाते हैं, पान सुपारी में जो सौंफ डालता है। इसके अलावा मंगल के प्रभाव को कम करने हेतु, क्योंकि मंगल अहंकारी ग्रह है, अहंकार दे सकता है, तो हर मंगलवार के दिन पूरे महीने गरीबों को लड्डू 8 पीस जरूर खिलाइएगा। इसके अलावा जो है पूरे महीने आप चाहते हैं कि षडाष्टक दुख सूर्य का समाप्त हो, ताकि आय के योग्यता में बढ़ोतरी हो, तो आपको पूरे महीने जो है सूर्य को जल देना है और पिता से किसी भी सूरत में मतभेद की स्थितियों को उत्पन्न नहीं करना है। तो आप देखिएगा कि जनवरी माह आपका बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही अच्छा गुजरेगा। प्रिय तुला लग्न और तुला राशि वाले, जनवरी माह का संपूर्ण राशिफल मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। 2021 की आपको बधाई, लोहड़ी 13 जनवरी की आपको बधाई, 14 जनवरी को मकर संक्रांति का बधाई। नमस्कार।